देखिए दिया गया है कि एक समांतर प्लेट, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है 6 mm मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से क्या है, भरा है। कल आपको बताए थे ना दो समांतर प्लेट, जैसे एक समांतर प्लेट है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच कहा जा रहा है कि एक 6 mm मोटी आबनूस दिख रहा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं ना आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से भरा गया है, ये आबनूस है, परावैधता। इसका मोटाई कितना दिया गया है, तो 6 mm दिया है। ये माइनस होगा। आपको ये समझना है, कह कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसके बीच में 6 mm मोटी एक आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से ये भर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहे इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है 0.01 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेना है। सबसे पहले जो आंशिक रूप से जो भी परावैद्युतांक माध्यम भरा जाता है, कल आपको बताया गया था कि इसको टी बोलते हैं, तो टी का मान दिया गया है 6 mm है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाइए, पहले ये देख लीजिए कि जो भी यूनिट दिया है, जिन राशियों का यूनिट है, जैसे ये मोटाई है, तो मोटाई एक प्रकार के ध्यान रखिए ये राशि हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया, ये mm दिया है। तो हमको ये देखना है कि ये mm क्या ऐसा यूनिट है या कोई अन्य यूनिट है। अगर अन्य यूनिट है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो mm ऐसा यूनिट नहीं होता है। फिर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 6 × 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा। क्यों, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। कितना होता है, 1000 mm होता है। तो या तो 1000 से भाग लगाइए और नहीं तो गुना करा सकते हैं 10⁻³ कितना से, 3 से। तो जो इच्छा आप वो कर सकते हैं, आपका मर्जी करे कि नहीं हम तो भाग लगा के बनाएंगे, तो आप भाग भी लगा सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। 6 बटा में कितना, 1000, और ये हो जाएगा मीटर में। नीचे कितना जीरो है, आप कहिएगा नीचे 3 जीरो है, ऊपर अंक कितना है, आपके 1 अंक है, तो 3 गो अंक पे जीरो, 3 गो अंक बनाकर देखिए, 1 गो अंक है लेकिन 3 जीरो है, तो 3 गो अंक पे दशमलव पड़ेगा। 1 गो अंक है तो 2 गो और कम पड़ रहा है तो 2 गो जीरो लगाना पड़ेगा, 3 गो अंक हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, आगे क्या करेंगे, जीरो। ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद और क्या दिया है, और दिया गया है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, A। तो A का मान दिया है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ये ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी को आपको बताया गया था D का मान 0.01 मीटर, ये भी ठीक है, इतना लिख दिया गया। आबनूस का परावैद्युतांक, ये जो माध्यम रखा गया है आबनूस परावैद्युतांक, इसका दे दिया गया है कि कितना परावैद्युतांक है, 3, यानी K का मान दिया गया है 3 है। और इसका मान आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मान इतना होता है। 8.86 भी लिया जाता है, 8.85 भी लेंगे, लेकिन यहाँ होगा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, नहीं। अब कह रहे धारिता बताइए, तो धारिता आपको बताना है। तो आप देखिए कि किस तरह की प्लेट है,
तो समांतर प्लेट है, तो समांतर प्लेट सांधारित्र की कल धारिता निकालने के लिए आपको व्यंजक बताया गया था कि C बराबर जब उसके बीच कोई आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो C बराबर क्या बताया गया था, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस T और प्लस में T और बटा में क्या होता है, K होता है। ये कल बताया था। अब मान रखेंगे तो मान रखिएगा तो A कितना है आपके 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 फिर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट भी है क्या जी सर जी यहाँ पे है, इसको आप रख सकते हैं 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 बटा में क्या होगा तो D, तो D के मान कितना है 0.01 माइनस में T, तो T के मान कितना है 0.006, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर है T, तो T के बदला में कितना रखेंगे तो T के बदला में यही रखेंगे 0.006 बटा में K, तो K का मान कितना है 3 है, तो इतना भर दिया गया। इतना आप बताइए कि अगर कोई दिक्कत है, दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 की घात वाला है तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रखना होगा, तो आप गुना कर दीजिएगा तो 5 दूना कितना होगा 10 के 0, हार्सिल कितना 1, 8 दूना 16, 1 मिल के कितना होगा 17, हार्सिल 1, 8 दूना 16, 1 मिल के कितना 17, लेकिन दशमलव में कई गो अंक 2 गो अंक है। देखिए दशमलव के बाद देखा जाता है पहले नहीं, तो दशमलव के बाद कई गो अंक है 2 गो अंक है, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे गुना। यहाँ 10 की घात माइनस में 2 है, यहाँ 10 की घात माइनस में 12 है, दोनों माइनस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की अगर मान लीजिए कि 10 करें x स्क्वायर और यहाँ x की घात 3 है, गुना में रहता है तो पावर को ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात कितना 5। अगर यही x की घात -3 गुना x की घात -5 रहता तो भी यहाँ पे जोड़ना ही है, गुना में रहे तो x की घात -2 और माइनस में 5 मिल के x की घात कितना बन जाएगा माइनस में 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो और 12 गो जोड़ दीजिएगा तो 10 की घात माइनस में कितना होगा 14 गो, तो यहाँ पे 14 लिख दिया गया बटा इसको घटाएंगे। अब कैसे घटाएं, देखिए हमको घटाना है 0.001 में से कितना घटाना है जी 0.006 को। नीचे आप देखिए कि दशमलव के बाद कै गो अंक है 3 गो और ऊपर कै गो है, तो ऊपर तो 2 गो है तो एगो और 0 लगा लेंगे 3 गो अंक बना के, और उसके बाद क्या करना है घटा देंगे। समझ पा रहे हैं क्या, जितना अंक दशमलव के बाद नीचे होगा उतना ही अंक आपको ऊपर बनाना होगा और उसके बाद आसानी से घटा सकते हैं। 1 दाई के 10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ होगा कितना 0, यहाँ हासिल तो चला गया तो होगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, ये भी होगा 0 और ये 0 हो गया, यानी घटाने के बाद कितना आ गया, तो घटाने के बाद आ गया 0.00 और कितना 4। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे ये कटेगा, इससे कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो प्लस में हो गया 0.00 और कितना 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, इधर पर बनाते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C बराबर कितना आ गया 17.7, 0 हटा देंगे और गुना में 10 के पावर माइनस में 14 है और बटा, देखिए इसमें भी दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो है, तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो 4 गो 2 गो कितना होगा 6, तो लिख सकते हैं 0.00 और क्या 6। अब जब 0 हटाइए दशमलव हटाइएगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर 17.7 गुना 10 के पावर -14, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर कितना माइनस में 3 गो। कहिएगा कैसे, समझाते हैं, यहाँ समझिए। देखिए 0.006 है, दशमलव जब हटेगा जितना दशमलव हटाइएगा उतना नीचे क्या बन जाता है 0 बन जाता है। दशमलव के बाद कै गो अंक है, कहिएगा 3 गो, तो 3 गो जब अंक हटा तो नीचे कितना 0 आ जाएगा 3 गो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 बटा, इसको लिखा जा सकता है 10 के पावर कितना 3। जब ये ऊपर जाएगा तब प्लस में ऊपर जाएगा किस में होगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात -3, तो 6 गुना 10 की घात कितना बन जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। कोई दिक्कत
अब क्या करेंगे कि माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो किस में होगा, प्लस में। तो c बराबर 17.7 गुना 10 की घात -14 गुना 10 के घात +3 और बाटा में ये रह जाएगा 6। अब 17.7 में आपको 6 से भाग लगाना है। देखिए 17 दशमलव कितना है 7 में भाग लगाना है कितना से, 6 से। तो 6 के पारा में 17 तो है नहीं, तो 17 से कम कितना है, 2 बार में 12 है, घटेगा तो कितना बचेगा, 5 को कट गया, ऊपर सूत्र 7, लेकिन दशमलव वाला अंक उतरा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब कितना बार में चला जाएगा, तो 9 बार में 9 छक 54 होता है, घटेगा तो 3, ये कट गया, ऊपर सूत्रेगा 0, अब 5 बार में चला जाएगा ना 30। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है c बराबर, ये भाग लगा दिए तो भाग लगाने के बाद देखिए कितना 2.95 आ रहा है ना, तो 2.95 और गुना 10 के घात ये घट जाएगा, तो 14 गो में से 3 गो घटेगा तो बच जाएगा माइनस में 11, यही फैराड हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, एक बार फिर से समझा रहे हैं। ये बार बार फंस जाता है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, कह रहे कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव। पहले देखिए क्या दिया है, पहले क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद क्या कह रहे हैं, विभव, ठीक है। तीव्रता को किसके द्वारा, पहले तो आप ये समझिए ना, बिंदु आवेश के कारण। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु आवेश हो गया, ओ बिंदु पर क्यू आवेश होगा, प्लस हो माइनस हो कुछ भी होगा, इतना तो बात समझ रहे हैं ना, बिंदु आवेश। अब कह रहे हैं इससे कुछ दूरी पर, हम मान लेते हैं कितना दूरी पर, r दूरी पर, ऐसे बना ले, r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब E का मान, तो E का मान दे रखा है, लिख देंगे E बराबर कितना है, तब 32 न्यूटन प्रति कूलम। फिर कह रहे इसी बिंदु पर, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव को किसके द्वारा, V द्वारा, V का मान दिया गया है 16 जूल प्रति कूलम। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब कह रहे आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी आपको Q बताना है कि यहाँ पे कितना आवेश है उसको बताना है, आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, साथ में इसके बीच की दूरी भी बताना है कि दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी E बराबर लिखेंगे, चूंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा R स्क्वायर, जब R दूरी पर होगा तब। इसको समीकरण क्या मान ले, 1, तथा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, V निकालने के लिए, कि V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा Q बटा R। ये इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। फिर से करें, समझिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, और बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर, मतलब किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। अब समीकरण 1 में 2 से भाग लगाना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर। अब कहिएगा क्या जरूरी है कि 1 में 2 ही से भाग लगाएंगे, तो नहीं लिखे हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से भाग देने पर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 1 में 2 से क्यों भाग लें, ये जरूरी है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 में 1 से भी भाग दे सकते हैं। तो हम LHS में LHS से भाग लगाएंगे और RHS में RHS से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E बटा में V बराबर, इसको पहले लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q बटा R स्क्वायर, भाग मतलब ये भाग का चिन्ह लगा दिए, कोई दिक्कत। अब 2 का है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा Q बटा R।
भाग तो हम लोग बचपने में पढ़ चुके हैं ना, जैसे 2/3 भाग है 4/5, तो ये 2/3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा और ये इसको गुना में पलटेंगे तो 5 ऊपर और 4 नीचे। ये तो शुरू में ही पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V/E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और ये Q जो है Q/R² भी रहेगा। इसको गुना में जब लिखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और Q आ जाएगा, तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा R बटा में क्या Q। देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, Q से Q क्या हो गया, एगो R से एगो R क्या हो गया, कट गया। तब बचेगा क्या, तब बच गया E/V बराबर 1 कितना R। कोई परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो इधर ध्यान दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब इसको पलटेंगे तो इसको भी आप पलट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी E/V बराबर 1 क्या है R। जब V/E होगा तो ये R/1, तो बटा में 1 लिखने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर होगा V और बटा में क्या E। बोले लिख सकते हैं। अब आराम से आप मान रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, R बराबर V का मान कितना है, देखिए V का मान कितना है 16, और E के मान कितना है 32 है, तो लिख देंगे, और ये कटेगा कितना बार में, यानी आ गया R का मान, R बराबर आ गया 1/2 मीटर। आप इसको चाहें तो 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कहिएगा ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो 1/2 में आप 100 से गुना करा के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर। ये 2 से कटेगा कितना बार में, यानी 50 सेंटीमीटर। तो R तो निकल गया। अब करें आवेश का परिमाण भी बताइए, बता रहे हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, V। तो V कितना है जी, कहिएगा V 16 है, तो V 16 लिखेंगे, और ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान आप पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना, पढ़े हैं ना जी। तो इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे 9 × 10⁹, मात्रक मत लिखिए, छोड़िए हटाइए, बाटा में Q/R है, तो Q रहेगा और R नहीं रहेगा, कहिएगा काहे, R के मान यहाँ है 1 कितना 2 प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 बराबर 9 × 10⁹, और ये होगा Q × 2। कोई दिक्कत। अब 9 दूना कितना होगा 18, तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 बराबर 9 दूना 18, और ये 10⁹ और गुना में क्या है Q। अब ये इसको भेज दीजिए तो बट्टा में हो जाएगा, किधर लिख दें, जगह तो है नहीं, पहले इतना नोट कर लीजिए। पहले इतना बताइए कि समझ में आ रहा है क्या, फिर से एक बार बता देते हैं, समझिए। कह रहे किसी बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु पर उत्पन्न आवेश के कारण, ध्यान रखिएगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः दिया है 16 न्यूटन प्रति कूलम और 16 करें 32 न्यूटन प्रति कूलम और 16 जूल प्रति कूलम है। आवेश का परिमाण ज्ञात करना और बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है, समझिए। करें एक बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं R दूरी पे एक बिंदु P है। इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है, देखिए यहाँ पे पहले कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो ये दिया गया है 32 न्यूटन प्रति कूलम लिख दिया गया, और इसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर ध्यान रखिए विद्युत विभव का मान दिया गया है 16 जूल प्रति कूलम, इसको भी लिख दिए। तो कह रहा है कि इसका आवेश का परिमाण बताइए, फिर यहाँ से इसकी दूरी बताइए, तो हम Q निकालेंगे और R निकालेंगे। तो E आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है, और विभव के लिए फार्मूला होता है, समीकरण 1 में 2 से भाग लगाएंगे, या नहीं तो 2 में 1 से, तो LHS में LHS से RHS में RHS, तो E/V इधर इतना और भाग में इतना होगा, ये ऐसे ही उतार देंगे, इसको भी उतार दिया गया, भाग में है तो गुना में पलटिएगा, तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, बटा में 1 लिखेंगे नहीं, ये भी ऊपर नीचे काट दीजिए, जो कटने वाला है जो बच गया उसको लिखेंगे, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो R का मान निकलेगा, तो V/ क्या होगा E, V का मान यहाँ से रखेंगे, E का मान भी रखेंगे, काट देंगे 1/2, तो 1/2 मीटर में, क्योंकि ऐसा ही मात्रा दूरी का मीटर होता है, तो मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे गुना,
2 से कट गया 50 बार में 50 सेंटीमीटर। अब समीकरण 2 में हमें आवेश निकलना है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है, सिंगल आर है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से समझ रहे हैं ना, 1 से भी निकाल सकते हैं और 2 से भी निकाल सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि 1 से, आप कहिएगा कि 1 से क्यों नहीं तब निकालें, तो 1 में आर स्क्वायर है, 2 बार इसको लिखना पड़ता है, इसीलिए 2 बार से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, 1 बार रहेगा। तो इसको लिख दिया गया समीकरण 2 से। भी नहीं लिखेंगे, भी के बदला में कितना 16, ये नहीं लिखेंगे, इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। क्यू, तो क्यू नहीं है तो क्यू लिखेंगे। आर के मान यहाँ पे निकल चुका है, 1 कितना 2। अब ये उतार दिया गया, इसको भी उतार दिया गया और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। 1/2 है तो 2 क्या होगा 1, 2 चला गया ऊपर क्यू के साथ, तो गुना होगा तो 9 दूना 18, ये उतर गया, ये भी उतर गया, इतना। कोई दिक्कत, इसको नोट कर सकते हैं। मिटा दे इसको ना। अब क्या करेंगे कि ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा, बट्टा में। तो इसको लिखा जा सकता है Q बराबर 16 और इसके बट्टा में होगा 18 गुना 10 के पावर कितना 9। 2 से ये कटेगा, 9 बार में 2 से ये कटेगा, कई बार में 8 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर 8/9, और जब इसको ऊपर ले जाएगा ना तो घात माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में होगा। अब आप देखिए कि 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, बोलिए कौन बड़ा है, 8 बड़ा कि 9 बड़ा? 9 बड़ा है, ये छोटा है, 8 छोटा, 9 क्या है 12। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Q बराबर, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 8 गुना में 10 गुना 10 के पावर कितना है, तो एगो और ये बढ़ जाएगा, यानी माइनस में कितना हो गया 10 हो गया, तभी तो एगो घटेगा। देखिए यही प्लस में आई माइनस में, तो 10 को में से एगो घटेगा तो फिर कितना आ जाएगा 9 को लिख सकते हैं ना। तो अब उसके बाद बट्टा में कितना हो जाएगा 9, तो इसको लिखा जा सकता है Q बराबर, गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना होगा 80 होगा, गुना 10 के पावर माइनस में 10 है और बट्टा में कितना है। अब 80 में 9 से भाग लगा देंगे, तो 80 में 9 से भाग लगाइएगा, तो लगा के ऐसे चेक कर लीजिए। 9 से भाग लगाएंगे तो बोलिए कितना होगा 9 8 72, घटेगा तो 8.0, फिर 9 8 72, यानी 8 8 आते रहेगा, यही ना होगा जी। तो हम इसको 8.9 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं Q बराबर 8.9 गुना 10 के पावर माइनस में 10, और आवेश का मात्रा कूलाम होता है, यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए। और तीसरा ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी द्रव की समान आकार की 27 बूंद, समान आकार समझते हैं ना, एक बूंद का आकार जैसा होगा उतना ही आकार का दूसरा बूंद, उतना ही आकार के तीसरा बूंद, ऐसे 27 को बूंद है। कह रहे 27 बूंदों को समान विभव, यानी जितना विभव पर एक आवेश को आवेशित किया जाएगा उतना ही विभव पर दूसरे आवेश को, उतना ही विभव पर तीसरे, इधर देखिएगा, बूंद को आवेशित करना है। ठीक है, बोल तक आवेशित करके उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है, बनाई जाती है। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, समझते हैं। एक है छोटा बूंद है, तो छोटा बूंद कै गो है, तो छोटा बूंद 27 गो है। छोटा बूंद कितना है 27 है। इसको आवेशित करना है, मान लिया गया Q आवेश देना है, क्या आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दिया जा रहा है। इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, तब विभव को हम लोग V1 मान लेते हैं, और ये दिया है कितना 200 वोल्ट तक है, कितना है 200 वोल्ट है। कोई दिक्कत होगा तब बोलिएगा। फिर एक क्या है, एक बड़ा बूंद है, बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। यही छोटा छोटा बूंद से हम लोग बड़ा बूंद बनाएंगे, लेकिन कई गो बूंद है 27 गो। जब एगो आवेश को मान लिया गया एगो Q आवेश दे रहे हैं, तो 27 गो होगा तो कितना होगा 27 Q। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इसका आवेश हो गया कितना 27 Q। नहीं समझ में आया,
देखिए एक बूंद है छोटा बूंद, तो उसको आवेश कितना दिए क्यू, तो इस तरह से दूसरा को भी क्यू, तीसरा को भी क्यू, चौथा को भी क्यू, इस तरह से 27 को बूंद है तो 27 को क्यू होगा ना जी, तो 27 क्यू हो गया। इसका विभव भी कुछ ना कुछ होगा, विभव नहीं पता है, यही हमें निकालना है कि विभव क्या होगा। कह रहे हैं कि बड़ी बूंद का विभव बताना है, विभव नहीं पता है। अब छोटा बूंद है तो बूंद मतलब क्या, गोलाकार, तो गोला 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 समझते हैं ना, तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, तो इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। ये भी गोला है तो इसका भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, तब 12 गोला है तो इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं, 12 आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी, फिर से कर रहे हैं समझिए। मान लेते हैं एक छोटा गोला है, इसको क्यू आवेश दिया गया, तो कितना गोला, एक गोला है ना, तो ऐसे कितना गोला है, 27 को गोला, तो एक गोला को क्यू आवेश दीजिएगा तो दूसरा को भी क्यू, तीसरा को भी क्यू, चौथा को भी क्यू, इस तरह से कै गो क्यू होगा, 27। तो उस 27 गोला छोटा छोटा मिल के एक 12 गोला बना रहा है, तो उस पर आवेश कितना होगा, आप कहिएगा 27 को क्यू होगा। इसका विभव दिया है, छोटे ध्यान रखिएगा, गोला का विभव कितना विभव तक, 200 वोल्ट तक आवेशित करना है, तो ये, और 12 का हमें पूछ रहा है कि 12 का विभव क्या होगा, ये नहीं पता है। इसका त्रिज्या हम लोग छोटा आर मान लेते हैं और 12 वाले के क्या मान लेते हैं, 12 आर मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर V1 के मान इतना, V2 के मान ये मान सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि छोटी बूंद, छोटी बूंद की त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या क्या मान ले, आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या जो होगा इसको हम लोग 12 आर मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अब लिखेंगे, देखिए गोलाकार कोई भी चालक है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि गोलाकार चालक के पृष्ठ पर विभव जो होगा, यानी वैद्युत विभव जो V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी, ठीक है। तो अगर इसके विभव की हम बात करें तो इसका विभव तो V1 है, इसका विभव क्या है, V2 है, तो छोटे गोला का विभव निकालिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा गोला यानी V1 निकालेंगे, तब V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q रहेगा और बटा में इसका दूरी, दूरी के मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या क्या होगा, R। ये भी त्रिज्या को ही डिनोट करता है, गोला में दूरी के मतलब क्या, उसके पृष्ठ पर कह रहे थे केंद्र से पृष्ठ, तो क्या होगा, त्रिज्या उसका होगा, तो त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना है, R। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण क्या माने, तथा अगर V2 की बात कर लीजिएगा तो V2 बराबर क्या होगा, तो इसके लिए भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q नहीं, ये तो Q है, उसमें कितना है, 27 को Q है, तो यहाँ पे होगा 27 Q बटा में क्या, तो बटा में 12 R होगा। बताइए दिक्कत, इस पे एगो आवेश है तो एगो क्यू लिखा गया, इस पर कै गो आवेश है, 27 को है, तो 27 को क्यू लिखेंगे। अब क्या कर लें, इसको अगर हम समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो 2 में 1 से भाग लगा सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 भाग कितना से, 1 से, LHS में LHS से RHS में RHS से, तो यहाँ से लिखा जा सकता है V2 बटा में V1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा 27 को Q बटा में R, और ये भाग का चिन्ह। उसके बाद क्या, तो ये वाला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q बटा में R। अभी तो आप पढ़े ना जी, भाग गुना में पलटेंगे तो क्या, अंश को हर में, हर को किस में, अंश में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कितना, V2 बटा में V1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 27 को Q बटा R रहेगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला गया, तो यहाँ से होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R बटा में क्या होगा, Q। इससे ये खत्म, Q से Q खत्म, तब बचेगा क्या, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या बच गया, तो बच गया, ध्यान रखिए V2 बटा में V1 बराबर क्या बचा, ऊपर छोटा आर, नीचे क्या, 12 आर, लेकिन 27 को छोटा आर, 27 भी है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27 गो स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर। कोई परेशानी? कहिएगा क्या परेशानी? परेशानी की क्या बात है, मान भर सकते हैं यहाँ से। तो लिख सकते हैं V2 बटा में V1 बराबर, V2 का मतलब क्या है, V1 क्यों रखे, V1 का जब मान दिया है, V1 का मान कितना है 200 है, तो 200 और यहाँ पे लिख सकते हैं 27 गो आर छोटा का बटा में क्या बड़ा आर। कोई दिक्कत है? कहेगा नहीं दिक्कत की कोनो बात ना है। तो यहाँ V2 का मान निकाल सकते हैं, ये बटा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 27 गो आर बटा में आर और गुना में कितना हो गया 200 हो गया। कोई परेशानी है क्या? अब नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे, इतना रहने देना। अब आप समझिए, छोटा गोला मिल के बड़ा गोला बना है, लेकिन कई गो छोटा गोला मिला है 27 गो, तो जो बड़े गोले का आयतन होगा उस 27 गो छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि छोटा छोटा करके मिला के बना रहे हैं ना। तो जो भी बड़ा गोला का आयतन होगा वो क्या होगा 27 गो छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिख देंगे कि चूंकि बड़ी क्या, बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बड़े लिख रहे हैं, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा कितना 27 गुना छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। कोई परेशानी है क्या? क्योंकि छोटे गोला से बड़ा बना है और गोला का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला के त्रिज्या बड़ा आर है और छोटा गोला के त्रिज्या क्या है छोटा आर, तो ये होगा 4/3 पाई और ये स्मॉल क्यूब होगा। अब काटा पीटी कीजिए, देखिए इससे ये खत्म होगा, तब बचेगा क्या स्मॉल आर क्यूब बराबर में कितना 27 गुना छोटा आर का क्यूब बचेगा, यही ना बचेगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण यहाँ 2 तक है ना, तो इसको क्या मान लेते हैं 10। बच गया आर का क्यूब है, क्यूब हटेगा तो बोलिए इस पर थर्ड रूट चढ़ेगा ना, तो इसको लिखा जा सकता है आर बराबर थर्ड रूट कितना 27 आर क्यूब। 27 के घनमूल 3 और हाई आर 3 गो है तो ये वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं छोटा आर बराबर 3 गो बड़ा आर बराबर 3 गो छोटा आर। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 4। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण ये 4 दिख रहे हैं ना, समीकरण 4 से 12 आर के मान समीकरण 3 में रख लेंगे, ठीक है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 4 से कैपिटल आर का मान समीकरण किस में है, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिएगा तो क्या होगा V2 बराबर कितना 27 को स्मॉल आर बटा कैपिटल आर के बदला में कितना लिखेंगे 3R और गुना में कितना है 200। देखिए ये आर से तो आर पहले कटेगा, 3 से 27 कई बार में कटेगा 9 बार में, यानी आ गया V2 का मान निकल गया 9 दूना कितना 18 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 बोल्ट लिख देंगे। यही हो गया बड़ी बूंद का विभव, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी कल देखा जाएगा, कल भी न्यूमेरिकल बताएंगे।